नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मीराबाई द्वारा रचित प्रमुख दो पदों के सप्रसंग व्याख्या को देखेंगे। तो पहला जो पद है उसका टेक है माई सांवरे रंग राची, तथा दूसरा जो पद है उसका टेक है मायरी महा लिया गोविंदा मोल। तो पहला पद को देख लेते हैं। माई सांवरे रंग राची, अर्थात कि मैया मेरा तो सांवरे अर्थात श्री कृष्ण है ना, उसी के रंग गई हूँ, या फिर उसी के प्रेम में मैं अनुरक्त हो गई हूँ, ये मीरा कहती है। साज श्रृंगार बांध पग घूंगर लोक लाज तज नाची, है ना। साज श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांध के लोक लाज सबको छोड़कर मैं उसके सामने नाची हूँ, है ना। आगे कहती है गया कुमत लया साधो संगत, अर्थात जो कुमति था, है ना, वो छूट गया और साधुओं का संगत हो गया, साधा संगत, है ना। श्याम प्रीत जग साची, और श्याम अर्थात श्री कृष्ण जो है उसका प्रेम ही जग में साची अर्थात सच्चा है ना। आगे कहती है गाया गाया हरि गुण निस्दिन, है ना, अर्थात हरि गुण मतलब श्री कृष्ण के गुण। तो मैं हर दिन श्री कृष्ण का ही गुण गाती हूँ और काल ब्याल री बाँची, और इसी कारण जो सर्प है, ब्याल अर्थात सर्प, तो जो काल ब्याल है उससे इसी से मैं बच सकी, है ना। वैसे आगे कहती है श्याम वीणा जग खारा लागा, अर्थात श्याम के बिना, श्री कृष्ण के बिना ये पूरा दुनिया कैसा लगता है, खारा लगता है। खारा अर्थात जैसे हम लोग नमकीन बोलते हैं ना, तो उस तरह से लगता है। जगरी बाता कांची, दुनिया की जो बातें हैं वो कच्ची लगती है ना। मीरो श्री गिरधर नटनागर, अर्थात मीरा के लिए तो सिर्फ वही गिरधर नटनागर अर्थात श्री कृष्ण है। भगति रसीली नाची, भगति रसीली जाची, अर्थात उनका जो भक्ति है वही रसीली है, आनंददायक है, और वही मुझे सबसे अधिक जंचता है ना। तो ये हो गया शब्दों का कुछ अर्थ, है ना। अब इसको एक बार विधिवत देख लेते हैं। तो प्रसंग का बात करें तो पदावली से उद्धृत मीराबाई के प्रस्तुत पद में कृष्ण के प्रति स्वयं कवियत्री की अगाध भक्ति भावना का वर्णन हुआ है। प्रसंग हो गया। व्याख्या का बात करें तो कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए मीरा कहती है कि हे माई, मैं तो उस सांवरे अर्थात श्याम तन वाले कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात अनुरक्त हो गई हूँ। इसलिए अपने उस सांवरे को रिझाने के उद्देश्य से ही मैं साज श्रृंगार धारण करके पाँवों में घुंघरू बांधकर और लोक लाज को त्याग कर नाची हूँ। साधुओं की संगति को पाकर मैं अपनी कुमति को छोड़ दिया है, अर्थात साधुओं के संगत से मेरी अज्ञानता नष्ट हो गई है और श्याम की प्रीत सच्ची जचने लगी है, अर्थात मैं मानने लगी हूँ कि एकमात्र कृष्ण का प्रेम ही जग में सच्चा प्रेम है। इसलिए रात दिन कृष्ण गुण या हरि गुण गा गाकर मैं तो काल रूपी सर्प से भी बच सकी हूँ। मुझे तो श्री कृष्ण के बिना ये संसार सारहीन और इस संसार की बातें असत्य प्रतीत होती है। मीरा पद के अंत में कहती है कि मुझे तो अपने श्री कृष्ण की भक्ति ही आनंददायिनी जंचती है। भावार्थ यह है कि केवल कृष्ण भक्ति एकमात्र सत्य और सर्व सुखदायिनी है, संसार के से सब सुख साधन झूठे हैं। ये हो गया व्याख्या। अब विशेष का बात करें तो इसमें कृष्ण के प्रति मीरा की
एकनिष्ठ भक्ति भावना और समर्पण का भाव दिखाई देता है। वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार की असारता और नश्वरता का बोध होने की बात कही गई है ना। वैसे ही माधुर्य गुण से युक्त ब्रज भाषा पर राजस्थानी की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। मीराबाई की सभी रचनाओं में आप देखेंगे कि ब्रज भाषा पर राजस्थानी की छाप जरूर दिखाई देती है ना। साथ ही अनुप्रास, रूपक, है ना, वक्रोक्ति आदि अलंकार का विधान किया गया है ना। वैसे ही गेयता से परिपूर्ण, मीरा के सभी जो पद हैं वो गेयता से परिपूर्ण है ना। तो इस पद में भक्ति भाव का निर्वाह भी उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार इस पद का व्याख्या होने के बाद अब हम लोग दूसरा पद को देख लेते हैं और इनके जो प्रमुख शब्द है इन शब्दों का अर्थ भी समझ लेते हैं। तो पद इस प्रकार है, मायरी महा लिया गोविंदा मोल, अर्थात अपने माँ से वो कहती है कि माई मैं तो गोविंदा अर्थात श्री कृष्ण को मोल ले लिया, अर्थात खरीद लिया हूँ, है ना। मैं श्री कृष्ण को खरीद लिया हूँ, अब श्री कृष्ण मेरे हैं, है ना। थे कहिया छाने महा काचोंडे लिया बजंता ढोल, है ना, कि कहते तो थे कि मैंने इसे छिपा के लिया, हाँ, लेकिन क्या है, मैं इसे तो काचोड्डे लिया बजंता ढोल, मैं तो इसे ढोल बजाकर, है ना, इसको मोल लिया है, अर्थात मैंने छिपकर मोल नहीं लिया है, सबों के सामने इसका मोल लिया है ना। थे कहिया मुहोधे महा कहा कहिया सस्तो, है ना। थे कहिया मुहोदे, मुहोदे माने होता है महंगा, कि कहते थे कि ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, अर्थात ये मोल काफ़ी महंगा है, लेकिन मैं कहती हूँ क्या है, ये काफ़ी सस्ता है ना। और इतना सस्ता चीज़ को भी क्या लियारी ताज़ा तोल, एकदम मैं तोल के ली हूँ, है ना, मतलब इसमें कोई चांस ही नहीं है कि मैं ठगूं, है ना। तन वारो महा जीवन वारो, उस पर अर्थात श्री कृष्ण पर मैं अपना तन, तन माने शरीर, है, मन, तो तन मन सब उस पर ही क्या मैं देना चाहती हूँ, 12 अमोलक मोल, है ना, सब कुछ देना चाहती हूँ। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए पूर्व जन्म की कोल, तो मीरा श्री कृष्ण से कहती है कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि ये तो पूर्व जन्म से ही कहा गया है, यह पूर्व जन्म में ही आपने इस बारे में प्रतिज्ञा की थी, है ना, तो अब उसको पूरा कीजिए। ठीक है, अब इसको विधिवत देख लेते हैं। तो प्रसंग पदावली से उद्धृत और मीराबाई द्वारा रचित प्रस्तुत पद में उसकी समर्पण भावना के उत्कर्ष को प्रतिपादित करते हुए पिछले जन्म में दिए गए वचन का इस जन्म में पूरा करने का आग्रह किया गया है। व्याख्या, मीरा कह रही है कि माई मैंने तो अपने प्रिय अर्थात गोविंद को मोल ले लिया है, यानी उन पर अब मेरा पूरा अधिकार हो गया है। तू कहती है मैंने अपने इस प्रिय कृष्ण को छिपाकर मोल लिया है, पर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने सरे आम सबके सामने ढोल बजाकर अर्थात उन्मुक्त घोषणा करके उसे लिया है। यदि तू यह कहती है कि मेरा ये सौदा महंगा है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने बड़े ही सस्ते में और तराजू में तौल कर अर्थात खूब समझ बूझ कर सोच विचार करके उसे लिया है। मीरा कहती है कि अपने इस प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण पर मैंने अपना तन ही नहीं अपितु संपूर्ण जीवन और मन की समस्त अनमोल वस्तुएं न्योछावर कर दी है ना। आगे कहती है, हे मीरा के प्रभु, तुम अब अपने पिछले जन्म में किए हुए वचन का पालन इस जन्म में करते हुए मुझे दर्शन दो।
विशेष का अगर बात करें तो कहा जा सकता है कि कृष्ण पर पूर्ण अधिकार पा लेने और उसे खरीदने की घोषणा करने में निश्चित रूप से मीरा की भक्ति भावना का उत्कर्ष सिद्ध होता है। पूर्णतः समर्पित कोई भक्त ही भगवान पर ऐसा अधिकार जता सकता है। वैसे ही पिछले जन्म में किए गए वचन को इस जन्म में पूरा करने की बात पर मीरा कृष्ण के साथ अपने जन्म जन्मांतर के संबंध को प्रतिपादित कर रही है। वैसे ही माधुर्य गुण से युक्त ब्रज भाषा पर राजस्थानी की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। ये जो विशेष का ये पॉइंट है, ये हर व्याख्या में आप लिख सकते हैं मीराबाई के पदों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मीरा के कुछ और पदों का सप्रसंग व्याख्या लेकर उपस्थित होंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।